हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं संचार के ऊपर। ठीक है, तो संचार के तत्वों के बारे में जानेंगे हम, और संचार की प्रक्रिया, और फिर संचार के जो 7C होते हैं और 4S होते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। इसी तरह की और भी टॉपिक्स पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें संचार, जिसे हम संप्रेषण भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का पारस्परिक, मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान जो है वो संचार कहलाता है। ठीक है, या संप्रेषण कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यह एक प्रकार की रेखीय प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि संचार किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वित्तीय या फिर क्या कहते हैं, वृक्षीय या फिर रेखीय। तो रेखीय इसका सही आंसर है। ठीक है, जिसमें एक सेंडर होता है यानी मैसेज को भेजने वाला, एक मैसेज होता है और एक होता है रिसीवर। लेकिन तत्वों की अगर हम बात करें, ठीक है, तत्वों की अगर हम बात करें तो इसके 7 तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है, यहाँ से शुरू करते हैं, स्रोत। दूसरा है संकेतन। तीसरा है कोई संदेश। चौथा है माध्यम जिसके द्वारा संदेश जाएगा। कूटानुवाद, इनकोडिंग। फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता होगा और फिर प्रतिपुष्टि होगी यानी फीडबैक होगी। तो किसी भी संचार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। अगर किसी एक की भी कमी हो तो वो संचार जो है वो सफल नहीं हो सकता है। संचार की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो प्रक्रिया में आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर यानी कि प्रेषक, जो कि संचार को मतलब जो कि संदेश को भेज रहा है। तो दूसरा है संकेतन यानी इनकोडिंग किया जाता है मैसेज को। फिर जो संदेश तैयार होता है उसे एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम के बाद वो डिकोड होता है और डिकोड होने के बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है इसका सही क्रम क्या होगा। तो पहले है सेंडर, फिर इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग और रिसीवर। हिंदी में प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, कूटानुवाद और प्राप्तकर्ता। ठीक है, फिर इसमें फीडबैक आ जाती है, तो फिर रिसीवर से सीधा वो सेंडर तक पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं हम संचार के 7C या 7C जिसे हम कहते हैं। पहला है क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेस्ट, क्लियरिटी, कंटिन्यूटी, चैनल, कॉन्शियसनेस और कैपेबिलिटी। हिंदी में से हम कहते हैं विश्वसनीयता, संदर्भ, स्पष्टता, निरंतरता, माध्यम, संक्षिप्तता और क्षमता। ठीक है, तो ये भी संचार के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये भी आपको इसको याद रखने हैं। इसको मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने टॉपिक्स अच्छे से समझा रखे हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट है संचार के 4S। ठीक है, यानी कि एक S का मतलब होता है शॉर्टनेस, दूसरे का सिंप्लिसिटी, तीसरे का स्ट्रेंथ और नेक्स्ट है सेंसियरिटी यानी संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और सचकता, जो कि संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो बार बार बनते हैं, तो आपको ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, 4S में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, 7C में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, संचार के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, और यह एक रेखीय प्रक्रिया है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का शॉर्ट वीडियो था जो मैंने आपके लिए बनाया था। एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।